सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी के चरणों में सूत जी प्रणाम किए हैं। सुखदेव जी का जीवन, सुखदेव जी का अत्यंत ही अद्भुत और निर्मल है। सुखदेव जी राधा रानी गोलोक में रहते थे, सुख के रूप में, तोते के रूप में। क्योंकि राधा रानी जब भगवान कृष्ण का नाम लेती थी तो समाधि लग जाती थी, तो वहां पर सुखदेव भगवान थे तोते के रूप में। एक दिन राधा रानी कहीं कि पुत्र तुम मृत्यु लोक में जाओ और भागवत धर्म का प्रचार करो, जन जन में प्रचार करो। सुखदेव जी ने कहा कि मां मैं मृत्यु लोक में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मृत्यु लोक में जो जाता है उसे माया घसीट लेती है, माया पकड़ती है भगवान की। राधा रानी बोली ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद है। कैलाश के शिखर पर एक पक्षी के गर्भ से भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ, अंडे के रूप में। ठंडी बर्फीली हवाएं बह रही हैं। सुखदेव के माता पिता अंडे को छोड़ करके चले गए और कैलाश के शिखर पर अंडे के रूप में सुखदेव भगवान पड़े हैं। नारद जी को लगा कि जब तक सुखदेव भगवान का जन्म नहीं होगा, जब तक सुखदेव भगवान प्रकट नहीं होंगे, तब तक भागवत जन जन तक नहीं पहुंचेगा। नारद जी बड़े विलक्षण संत हैं। जिस घर में कभी झगड़ा न होता हो, नारद जी का पदार्पण हो जाए तो उस घर में झगड़ा चालू हो जाता है, और जिस घर में खूब झगड़ा होता हो, नारद जी पहुंचे झगड़ा बंद। और जिसके घर में कभी ना होता हो, नारद जी पहुंच झगड़ा शुरू। नारद जी ने सोचा सबके यहां तो मैं खटपट करा ही चुका हूं, ये शंकर बाबा हैं, मां भवानी पार्वती, इनमें बड़ा प्रेम है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें अगर खटपट हो जाए तो बात बन जाए। कैलाश के शिखर पर नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण करते हुए। भगवान भोलेनाथ गुफा में भजन में लीन हैं, समाधि में हैं। कैलाश पर मां भवानी पार्वती हैं। नारद जी के चरणों में प्रणाम किए। मां भवानी पार्वती बोली, नारद बड़े दिनों के बाद आए, कहाँ रहते हो? कैलाश पर आया जाया करो। संत नारद ने कहा कि मां मैं अब लोगों को घरों में जाना बंद कर दिया हूं। मां भवानी पार्वती पूछी क्यों? बोले महाराज दुनिया में प्रेम दिखावा हो गया है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। जिससे स्वार्थ है वहां प्रेम है, सब बनावटी प्रेम है, किसी के यहाँ कोई प्रेम और नहीं है। सामने मिलते हैं तो मुस्कुरा करके 32 के 32 दांत खेल उठते हैं, और जो पीछे हटते हैं तो मन में सोचते भगवान मुझे भी कोई मौका दो इसके टांग खींचने का। सब बनावटी प्रेम है, कोई प्रेम नहीं है। मां भवानी पार्वती बोले कि महाराज दुनिया में क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों में भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे पतिदेव भगवान भोलेनाथ मुझसे बड़े ही प्रेम करते हैं और मैं भी प्रेम करती हूँ। हम दोनों का प्रेम बहुत अच्छा है। संत नारद बोले बहुत अच्छी बात है माँ, प्रेम घर में होना ही चाहिए। जिस घर में प्रेम नहीं वो घर घर नहीं होता है। प्रेम होना ही चाहिए, एक दूसरे के पूरक हो। मां भवानी पार्वती बोली नारद मैं तुमसे क्या बताऊं, शंकर जी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि गुरुदेव जो कान में मंत्र दिए ना सबसे पहले आकर मुझे बताए।
शास्त्र कहता है कि गुरुदेव जो हमारे कान में मंत्र दें उसको अपने पत्नी तक को नहीं बताना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ मुझे आकर के बताए। संत नारद भगवान भोलेनाथ समाधि में होते हैं, जिस ठाकुर का दर्शन करते हैं, किसी दिन बाल झांकी का दर्शन करते हैं, किसी राम जी का दर्शन करते हैं, सबसे पहले आकर मुझे बताते हैं कि देवी आज मैंने समाधि में भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन किया, आज मैंने दुल्हे के रूप में दर्शन किया। इतना प्रेम करते हैं। संत नारद बोले कि धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। कहते कहते नारद जी बोले कि फिर तो ये भी बताए होंगे कि जो गले में मुंडों की माला पहने हैं शंकर जी, वो मुंड किसके हैं? मां भवानी पार्वती बोली महाराज प्रेम तो बहुत करते हैं वो, लेकिन गले में मुंडों की माला पहना है ये आज तक मुझे नहीं बताया। नारद जी बोले तो प्रेम का खाक करते हैं, जिस मुंड को माला को 24 घंटा लटका कर घूमते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, आप करिए प्रेम करते हैं। चलो महाराज, संत नारद प्रणाम किए, बोले मेरा काम हो गया, मैं चला। संत नारद गए, जाते जाते शंकर जी को इशारा कर गए, माता जी याद कर रही हैं आपको। शंकर जी बोले जहां आप पधारो वहां याद होना ही है। मां भवानी को बड़ा ही क्रोध आया, मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं इनको परमेश्वर मानती हूं, लोग मुझे सती कहते हैं और मेरे साथ एक कपट धोखेबाज। बस मां भवानी पार्वती सुंदर सुंदर वस्त्र उतार दी, श्रृंगार का सामान उतार दी और काले कपड़े पहन करके कोप भवन में चले गए। पहले के जमाना में घर में कोप भवन बनता था कि स्त्रियां नाराज हो जाएं तो कोप भवन में चले जाएं। पहले के राजा महाराजा एक एक 2 4 स्त्रियां होती थी, आज तो एक संभालना मुश्किल हो गया है, 4 कहां से संभलेंगे। लेकिन पहले के जमाना में कोप भवन बनता था कि जो भी रानी रूठ जाए वो कोप भवन में पहुंच जाए, जिससे पतिदेव को पता चल जाए कि फलाने वाले रानी को मनाने जाना है। मां भवानी पार्वती कोप भवन में गई। एक आदमी बोला आजकल के भी एक कोप भवन होना चाहिए, ड्राइंग रूम बनता है, बेडरूम बनता है, सब रूम बनता है, तो एक कोप भवन बनने में क्या दिक्कत है, कहीं नुक्कड़ किनारे बन जाए। तो मैंने कहा कि पहले के जमाना में स्त्रियां हजार वर्ष के बाद कभी कभी रूठती थी, कभी कभी, और यहां तो रोज खटपट है। सुबह हम मुस्कुरा करके मिलते हैं और शाम को आंख से आंख नहीं मिला पाते हैं, चाहे वो ड्राइंग रूम हो या बेडरूम हो, पूरा घर ही कोप भवन है। इसलिए कोप भवन बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब घर में ज्यादा बर्तन खटकने लग जाए, कपड़े इधर उधर हो, तो समझ जाओ मामला गर्म है। पतिदेव को शांत रहना चाहिए, शांत रहने में ही भला है, कल्याण ही उसमें है। भगवान भोलेनाथ आए, कुछ कह तो नहीं सकते, कोप भवन में गए, कहे देवी क्या हुआ, आप यहां, कोई बात है? मां भवानी पार्वती बोले कि रहने दो, तुम मन के भी काले हो और शरीर के भी काले हो। शंकर जी बोले देवी शरीर का काला तो चलो वो तो धर्म है, शरीर का धर्म, लेकिन मन का काला वो होता है जो कपटी होता है। 2 पट होते हैं, एक पट एक कपट। जिससे शरीर ढके उसे हम पट कहते हैं, और जिससे मन की बुराइयां ढके उसे कपट कहते हैं। देवी मैं कपटी नहीं हूं, आप मुझे कपटी ना बोले।
मैंने ऐसा क्या कह दिया, ऐसे मैंने क्या किया कि आप मुझे कपटी कह रहे हैं? माँ भवानी पार्वती बोली कि जो गले में मुंड को माला पहने हो ये किसके हैं? आज तक मुझे क्यों नहीं बताया गया? शंकर जी बोले, देवी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, अगर कहीं परिणाम दिया जाए तो सबसे पहले ये मुंडों की माला आएगी। ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है देवी, ये मुंडों की माला तो आपकी ही है। लीलावश ऐसे तो आप जगदम्बा हो, दुर्गा हो, शक्ति हो, लेकिन लीलावश के कारण आपको बार बार मरना पड़ता है और बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। आप कभी सती बनती हैं, कभी पार्वती बनती हैं, कभी लक्ष्मी बनती हैं, कभी दुर्गा बनती हैं, अनेक रूप धारण करती हैं। तो जब जब आप उस शरीर को त्यागती हैं, उस शरीर के मुंड को मैं पिरो कर अपने गले में लटका लेता हूं, आपकी याद बनी रहती है। और आप कह रही हैं मुझे कपटी? मैं कपटी नहीं। माँ भवानी पार्वती बोले, हे भगवान अब तो आप महाकपटी निकले। बोले महाकपटी क्यों? बोले कि ऐसी कौन सी दवा खा रखे हो, तुम मरते नहीं और मुझे मरना पड़ता है। हम मरते हैं, तुम नहीं मरते हो। शंकर जी ने कहा कि देवी ये बात सत्य है, मैंने एक अमर कथा सुनी है जिससे हमारी मौत नहीं होती है। बोले अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो वो अमर कथा हमें भी सुनाओ।